Hello everyone, I am Sanjay Yadav. First of all, welcome to all of you on our YouTube channel Mathematics EduSir. पिछले वीडियो लेक्चर सीरीज में हमने JEE मेंस 2025 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के सारे क्वेश्चंस को हमने कवर किया था। अब इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्ट्रेट लाइन के सभी PYQs 2025 के हम लोग करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। चलिए हम लोग इस सवाल को आगे बढ़ाते हैं। सवाल कहता है कि लेट ए बी द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ स्क्वायर ओ ए बी सी विद ओ बिंग द ओरिजिन इट्स साइड ओ ए मेक्स एन एंगल अल्फा विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड द इक्वेशन ऑफ इट्स डायगोनल्स आर √3 + 1 × x एंड दिस। ये इक्वेशन हमारे पास दे रखा है डायगोनल्स का। तो बोल रहा है कि वो साइड के स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, साइड के लेंथ के स्क्वायर का वैल्यू कितना होने वाला है ये बता दो हमें। इससे देखने के बाद क्वेश्चन को देखने के बाद पता चल रहा है कि जो स्क्वायर है उसका एक वर्टेक्स ओरिजिन पे है, कुछ इस तरीके से ओ ए बी सी हमारे पास स्क्वायर है, ये दो डायगोनल है इसके, और ये जो ओ ए साइड है एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रही है। तो बताना है कि ए का स्क्वायर की वैल्यू क्या होने वाला है। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन के आपके पास 3 मेथड डिस्कस करूंगा। तीनों ही मेथड अच्छे हैं। जो सबसे छोटा मेथड है उसको हम लोग वीडियो के लास्ट में कवर करेंगे। लास्ट तक आप इस वीडियो को देखिए। तो पहला मेथड थोड़ा सा देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि स्क्वायर का हर एक एंगल कितना 90 डिग्री का होता है और डायगोनल उसको बाइसेक्ट करता है। तो ये अगर पूरा 90 है तो ये बाइसेक्ट करता है, तो ये दोनों एंगल बराबर होगा तो ये होगा कितना 45। और हमें ये भी पता है कि जो डायगोनल होता है वो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को। ठीक है, इतना बात मालूम चल गया। अब जैसे ये मुझे 90 डिग्री एक लाइन दिखा, एक ये AC था, AC पर एक लाइन दिखा परपेंडिकुलर, जिसका इंक्लिनेशन भी हमें मालूम है, ये 45, तो ये पूरा हो जाएगा 45 + अल्फा। ये इंक्लिनेशन है OB का, है ना। इस पॉइंट को मैं P बोल देता हूँ। तो देख रहे हैं कि ये एक लाइन नॉर्मल है, नॉर्मल का इंक्लिनेशन मालूम है। इस AC का इक्वेशन तो दे रखा है, लेकिन मैं इस अल्फ़ा का इस्तेमाल करके इस AC का एक और इक्वेशन, एक और तरीके से मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ। दोनों इक्वेशन लिखेंगे और दोनों को क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे। कंपेयर करने के बाद एक ही वैल्यू आ जाएगी। पहला मेथड तो हमारा ये है। स्टार्ट करते हैं। हमने देखा कि इंक्लिनेशन ऑफ OB थीटा, OP का इंक्लिनेशन कितना होगा, जो OB का इंक्लिनेशन होगा वही OP का इंक्लिनेशन होगा। तो ये कितना है 45 + अल्फ़ा। ये हमारा क्या है, एंगल POA। ठीक है, ये पता चल गया हमें। अच्छा, नॉर्मल का लेंथ भी हमें चाहिए होता है उस नॉर्मल फॉर्म का इस्तेमाल करने के लिए, तो ये तो आसानी से निकाल सकते हैं। हाफ ऑफ द डायगोनल है और पूरे लेंथ ऑफ डायगोनल कितना होता है, फॉर्मूला बचपन में हम लोग पढ़ते हैं, √2 × साइड्स लेंथ। नहीं, प्रूफ भी कर सकते हैं, यहाँ पे हमें नहीं करते हैं हम लोग। OB कितना हो गया 2 × OP = √2 × A। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर OP है, तो OP की वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, A/√2। OP की वैल्यू अगर A/√2 आ गया, मैं इक्वेशन ऑफ AC लिख सकता हूँ। इक्वेशन ऑफ AC इज क्या लिख सकता हूँ, x cos थीटा cos अल्फा, x cos अल्फा। अल्फा क्या है हमारे पास पूरा, अल्फा मतलब यहाँ पे एंगल होता है इंक्लिनेशन ऑफ नॉर्मल, मैंने वो यहाँ पे थीटा मान रखा है, तो x cos थीटा होगा। तो x cos थीटा कितना है 45 + अल्फा प्लस y sin थीटा, ये भी कितना होगा 45 + अल्फा, और बराबर कितना होगा p कितना है A/√2। जरा इसको तो हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, cos A + B, cos A × cos B। तो cos A × cos B हो कितना होगा cos α/√2 प्लस sin A × sin B मतलब sin α/√2। क्यों, क्योंकि sin 45 cos 45 दोनों 1/√2 होता है, इंटू x प्लस यहाँ पे sin A × cos B, तो cos α/√2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा sin α/√2, और इंटू कितना हो गया y, और = A/√2। अब √2 से थोड़ा मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं,
जब √2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों साइड तो ये कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा इंटू एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा कॉस अल्फ़ा प्लस, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी में क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, और यहाँ पे हो जाएगा साइन अल्फ़ा और इंटू वाई इज इक्वल्स टू कितना हो गया ए। नाउ बट गिवन इक्वेशन ऑफ ए सी, गिवन इक्वेशन ऑफ ए सी, दोनों डायगोनल का इक्वेशन दे रखा है ना। ओ बी इक्वेशन ओरिजिन से पास कर रहा है, तो ओरिजिन से पास करता हुआ लाइन ये ओ बी का इक्वेशन होगा क्योंकि ये लाइन ओरिजिन से पास कर रहा है, और डायगोनल ये डायगोनल का ही इक्वेशन है, तो ये तो ओ बी का इक्वेशन हो जाएगा। और ये होगा ए सी का इक्वेशन, क्या है, √3 - 1 इंटू एक्स, क्या गिवन है, √3 - 1 इंटू एक्स माइनस √3 + 1 इंटू वाई प्लस 8 √3 और इज इक्वल्स टू कितना होगा 0। कंपेयर करना है ना, कंपेयर करना है तो इस लाइन को इस फॉर्म में लिखना होगा हमें, तो लिख लेते हैं। इन दोनों को उधर ले जाते हैं, इन दोनों को उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, माइनस होगा तो इसके एक माइनस को बाहर भी निकाल लेते हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो इसको लिख पाएंगे हम लोग 1 - √3 इंटू एक्स, और ये प्लस √3 + 1 और इंटू वाई, और बराबर कितना हो जाएगा 8 √3। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेता हूँ, दोनों में 2 से जब मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, या तो 2 से डिवाइड कर लेते हैं ना दोनों तरफ, 2 से डिवाइड कर लेंगे एक ही बात है, तो 1/2 माइनस √3/2 इंटू एक्स, यहाँ भी हो जाएगा √3/2 प्लस 1/2 इंटू वाई बराबर कितना हो जाएगा, हमने 2 से डिवाइड किया है तो 4√3 आ जाएगा। नाउ इसको हम लोग लिख लेते हैं, हाफ क्या होगा cos 60, और ये कितना होगा माइनस साइन 60 इंटू एक्स, ये हो जाएगा आपका ये cos 60 और ये हो जाएगा साइन 60 इंटू वाई बराबर कितना है 4√3। देखिए वो इसी फॉर्म में आ गया है ना। कंपेयर करते हैं, इसको हम लोग 1 बोल देते हैं और इसको हम लोग 2 बोल देते हैं। बाय कंपेयरिंग 1 and 2 वी गेट, हमें क्या मिलेगा, a बराबर 4√3, दिस इम्प्लाइज a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 4 जा 16 इंटू 3 48, यही हमारे क्या होना चाहिए आंसर। देखते हैं आंसर है कि नहीं, ऑब्वियसली हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी। चलिए हम लोग इसका मेथड नंबर 2 देखते हैं। मेथड नंबर 2 क्या कहता है, देखिएगा मेथड नंबर 2 में क्या है कि इसका इक्वेशन यहाँ पे ओ बी का इक्वेशन दे रखा है। ओ बी का इक्वेशन कितना है, ये वाला है ओ बी का इक्वेशन, क्यों, क्योंकि ओ बी का इक्वेशन वही वाला होगा जो ओरिजिन से पास करता होगा, और ये ओरिजिन से, ये लाइन ओरिजिन से पास हो रहा है, ठीक है। तो ये 45 होता है और ये क्या है अल्फ़ा है, तो इस ओ बी का स्लोप निकाल सकते हैं क्या। ओ बी का स्लोप कितना हो जाएगा 45 प्लस अल्फ़ा, 10 45 प्लस अल्फ़ा। नाउ एक और तरीके से इसका स्लोप निकाला जा सकता है -a/b करके, तो -a/b हम लोग अगर करेंगे तो √3 माइनस +1, और देखिए माइनस यहाँ वाला माइनस इसमें एडजस्ट कर लेंगे तो वो कितना हो जाएगा 1 - √3। अगर इसको हम लोग ध्यान से देखें तो ये वाला है 1060 प्लस 45 भी है, 10a + b लगाइए यही आ जाएगा। तो इससे पता चलता है कि अल्फ़ा की जगह कितना होना चाहिए 60, अल्फ़ा 60 आ गया हमारा। अगर अल्फ़ा 60 आ गया तो मैं ए के कोऑर्डिनेट को निकाल सकता हूँ बाय यूजिंग पैरामेट्रिक फॉर्म। ए डिस्टेंस पर इसी लाइन पर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए, तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए कितना होगा, ए डिस्टेंस है तो a cos अल्फ़ा, a cos 60 कोमा कितना होगा दूसरा का a sin 60,
तो ये a कितना आ गया, a/2 कोमा √3a/2। अब ये a लाई कहाँ करता है, AC पर, a लाइज ऑन AC, तो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो AC का इक्वेशन कितना था, √3 - 1 इंटू एक्स माइनस √3 + 1 इंटू वाई। तो √3 - 1 इंटू एक्स माइनस √3 + 1 इंटू वाई और +8√2 इज इक्वल्स टू 0। 8√3 8√3 है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ए हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये कितना आ गया, √3/2 माइनस 1/2, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3/2 और इधर माइनस √3/2 और +8√3 इज इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज ए के लिए अगर हम लोग सॉल्व करें, ये और ये चला गया, तो ये कितना आ गया, माइनस कितना आ गया, -2 इज इक्वल्स टू -8√3। दिस इम्प्लाइज ए इज इक्वल्स टू 4√3। अगेन ए स्क्वायर कितना आ गया, 48। यहाँ से भी हमारा आंसर वही आया। जल्दी से हम लोग मेथड 3 को भी देख लेते हैं। मेथड 3 में हम लोग क्या करेंगे, जरा फिर से देखिए। इस बार ये तो ओरिजिन है नहीं, और ये डिस्टेंस हमने अभी निकाला था। ये जो डिस्टेंस था ये कितना था, अगर इस पॉइंट को हम लोग P बोलें तो जो OP का डिस्टेंस था वो अभी हम लोग ऊपर में निकाले हैं, कितना निकला था, a/√2। और OP क्या है, ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ही तो है इस लाइन पर, AC पर, है ना। ओरिजिन से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हम लोग कैसे निकाल पाएंगे, है ना। 0 0 को लाइन में रखेंगे तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। यहाँ पे कितना था, 8√3 और नीचे √a² + b²। एक था √3 + 1, एक था √3 - 1। तो 3a + b का होल स्क्वायर लगाएंगे तो 3 + 1 -2√3 और यहाँ पे 3 + 1 + 2√3 ये आता। और यहाँ पे कितना दे रखा था, a/√2। ये देखिए ये और ये कैंसिल आउट हो गया, नीचे कितना आया, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं। तो पहले सिंप्लीफाई करके स्क्वायर कर लेते हैं, 8√3 और यहाँ पे कितना आ गया, 9 9 और 2 3 3 6 2 8, 8 का रूट 2√2 और ये इतना आ गया a/√2। और ये √2 से तो √2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वायर कर लेंगे अगेन, हमारे पास 4√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 48। तो ये भी मेथड बढ़िया है, ये भी हमारा क्या होता है, आंसर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।